Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Student, most welcome to this exercise 18.2. Question number 1, if y varies directly as x, अगर y वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो x के लिहाज से, एंड y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू 10 है, when x इज इक्वल टू 3, जब x 3 है, तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं y इन टर्म्स ऑफ x बताइए क्या होगा, दूसरे पार्ट में y मालूम करें जब x 6 होगा, और तीसरे पार्ट में कह रहे हैं x मालूम करें जब y 15 होगा। तो सबसे पहला जो है ना, आपको जो मालूम करना होता है स्टूडेंट, वो एक रिलेशन है जो x और y के दरमियान मालूम करेंगे। एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के ज़रिए तमाम चीज़ें जो मालूम कही गई हैं वो मालूम की जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए आइए स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको चेंज कर दूं स्क्रीन। यस, ये आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई होगी। ये देख लें, क्वेश्चन दोबारा यहाँ आ गया, सॉल्व। यस, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि y वेरीज हो रहा है x के लिहाज से, तो इसको यूँ लिखा जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x। इसको याद है ना, बताया था फर्स्ट वीडियो जो है, पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, या y x के डायरेक्ट वेरिएशन में इसको ऐसे लिखा जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी उसी रेशो के साथ बढ़ेगी। ओके, अब देखें क्या होगा। प्रोपोर्शनल, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये साइन ऑफ वेरिएशन है, इसको इज इक्वल टू में चेंज किया जाएगा हमेशा, और उस जैसे ही इसको इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर के लगाया जाता है और x आगे आ जाएगा, तो के यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि कांस्टेंट के की वैल्यू जो है कंडीशंस इस्तेमाल करके मालूम की जाती हैं। अब आप सोचेंगे कंडीशंस क्या है, कंडीशन x और y की गिवन वैल्यूज होंगी जो दी हुई होंगी। तो आप देखें गौर से, तो y की वैल्यू एक दी हुई है 10 और x की एक वैल्यू दी हुई है 3। तो जब y और x की वैल्यूज गिवन है, उसको इस इक्वेशन में पुट करके के फाइंड आउट किया जाएगा। जब k निकल आएगा तो उसको दोबारा इसी इक्वेशन में फीड करेंगे, तो फिर जो रिलेशन बनेगा वो x और y के दरमियान, वो आपके पहले पार्ट का जवाब होगा। यानी पहले पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, y इन टर्म्स ऑफ x बताइए, यानी इक्वेशन बताइए y की x की टर्म्स में, या आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा रिलेशन मालूम कीजिए जिसमें x और y मौजूद हों, या ऐसी इक्वेशन मालूम कीजिए जिसमें x और y मौजूद हों। तो इस इक्वेशन को जो है सबसे पहले आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का, समझ गए। और यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दें, किसकी, x और y की। बताइए, पुट मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि मुझे ज़्यादा स्पेस कवर कर पाऊँ। देखिए, पुट y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 3। ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये क्वेश्चन में स्टूडेंट गिवन है। इज डेट क्लियर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर मेंशन कर दिया। तो अब देखें क्या होगा, पुट कीजिए इसको यहाँ पर। यस, तो ये हो जाएगा y की जगह आ गया 10 इज इक्वल टू के अपनी जगह रहा, और x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, x की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। इस तरह से अब आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 को उधर भेज दें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें यहीं पे निकाल लेते, तो k की वैल्यू आ जाएगी 10/3। मैंने साइड भी चेंज कर दी, दो काम एक साथ कर सकते हैं आप। इज दैट क्लियर, यानी 3 को यहाँ भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो k अलग हो जाएगा, 10/3 साइड चेंज हो गई। अब k की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ k की जगह पुट इन इक्वेशन 1। ओके, मैं ऊपर कर दूं इसे ताकि नजर आए साफ। यस, यहाँ पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट, इक्वेशन ऊपर बनी हुई है y इज इक्वल टू, के की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ देखें के की वैल्यू 10/3
और साथ में क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। यस, तो इसे कहा जाएगा, ये आपने y इन टर्म्स ऑफ x ये मालूम कर लिया, पहला जवाब आ गया। दिस इज आ रिलेशनशिप ऑफ y विद x, या ये दिस इज एन इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, कई तरह से इसको नाम दिए जा सकते हैं। तो y इन टर्म्स ऑफ x जो है पहला आंसर आपके सामने ही आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। किसका? क्योंकि इसे इस्तेमाल करेंगे अगला सेकंड और थर्ड पार्ट मालूम करने के लिए। देखें सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, ये है कह रहे हैं कि y मालूम करें, व्हाट इज y व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो आपने करना है ये कि जस्ट x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट्स इट। तो सेकंड पार्ट ये रहा, y मालूम करें when x is equal to 6, ये है सेकंड पार्ट। ओके, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया था, ये मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको फीड करना है कहाँ पर, तवज्जो रहे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, यस इक्वेशन 2 से नतीजा लिख रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई x की जगह आ जाएगा 6। अब यहाँ 6 और 3 को काट दें टेबल से, तो 3 1 3, 3 2 6, 10 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 20। इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 20। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 20 होगी। उसके बाद कह रहे हैं x की वैल्यू बताएं, तीसरे पार्ट में x की वैल्यू बताएं क्या होगी जब y की वैल्यू 15 हो। आइए जो स्टूडेंट्स को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में पड़ जाए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 implies that यस y की वैल्यू 15 आ जाएगी इज इक्वल टू 10/3 और मल्टीप्लाई x, या x लिख लें सिंपली, एक ही बात है, सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 को उधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 और साथ में क्या मौजूद है, x। अब यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते रहे मैथ्स में कि लेफ़्ट और राइट पे अगर नंबर्स न्यूमरेटर्स में या डिनोमिनेटर्स में हों और किसी कॉमन टेबल से कट सकते हो तो हम उन्हें काट सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 5 के टेबल से 5 2 10 और 5 3 15, तो दोनों तरफ जो है 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो दोनों तरफ कटिंग कर दीजिए। तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3 3 9 बचेगा और यहाँ 2x रह जाएगा। अब इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू x, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो फाइनली जो आंसर होगा वो ये होगा, x इज इक्वल टू 9/2 आंसर। ओके, इस तरह से पहला पार्ट मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ सर जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है, देख लें। if v इज प्रोपोर्शनल टू t हो, v और d दो क्वांटिटीज़ हैं, v 15 और t 24 है, तो कह रहे हैं फाइंड, पहला पार्ट उसी तरह होगा द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो वो इक्वेशन मालूम करें जो v और t को कनेक्ट करे, जिससे अभी आपने x और y मालूम किया था, इन टर्म्स इक्वेशन मालूम की थी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इस तरह आपने इक्वेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ v एंड t, समझ रहे हैं बात को, गिवन कंडीशन के ज़रिए। उसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में v मालूम करें जब t 30 हो और थर्ड पार्ट में t मालूम करें जब v की वैल्यू 10 हो।
आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो के लगा देंगे कांस्टेंट टी और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ऐसे था, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कीमतें फीड करनी पड़ेंगी, यहाँ पे कीमतें पुट कर दें, क्या वैल्यूज़ हैं देखें, v इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे पुटिंग v इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, v की जगह आ गया 15 इज इक्वल टू के अपनी जगह रहा, t की जगह आएगा 24। अब 24 को यहाँ भेज देंगे डिवाइड में, मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ या ऐसे करूँ, बताइए, बताएंगे कैसे आप, कमेंट्स की सूरत में बताइएगा नेक्स्ट टाइम कि आपको हॉरिजॉन्टल स्टाइल पसंद है या वर्टिकल। तो 15/24 ऐसे भी लिख सकते हैं, और के कटिंग कर लें, डायरेक्ट अगर कटिंग हो रही है तो डायरेक्ट कटिंग का तरीका सिखाया आप लोगों को, डायरेक्ट कटिंग करो भाई। देखो डायरेक्ट कटिंग में क्या हो रहा है, तवज्जो रहे, ये 15 और 24 डायरेक्ट 3 के डबल से कट रहे हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, देखा आपने, तो डायरेक्ट कटिंग कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 8 को यहाँ भेज दें डिवाइड में, तो के की वैल्यू आ जाएगी 5/8। लेकिन ये आपका जवाब नहीं है, ये के की वैल्यू सॉल्यूशन का हिस्सा है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं बात को, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखें क्या होगा, यस, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट भी अपनी जगह रहा इज इक्वल टू, यहाँ के की जगह आ जाएगा 5/8 और साथ में क्या मौजूद है टी, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, ये वो इक्वेशन है जो वी और टी को कनेक्ट कर रही है, ये आपका जवाब हो जाएगा आंसर। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो पहले पार्ट का जवाब, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वी बताएं क्या होगा जब टी की वैल्यू 30 हो, तो बस टी की वैल्यू पुट करके वी निकाल लें, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, वी मालूम करना है सेकंड पार्ट में, व्हेन टी इज इक्वल टू 30। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 में पुट करें, तो देखें क्या होगा, v की वैल्यू मालूम करनी है इज इक्वल टू 5/8 और t की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे t की वैल्यू 30। ओके, अब इसको देखें कटिंग हो रही है किसी टेबल से या नहीं, किसी से भी नहीं हो रही, लिहाजा आप इसको ऐसे 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, किससे हो रही है, 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी हुआ 10 में, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 5 × 15/4। समझ रहे हैं बात, तो 5 × 15/4। अब मज़ीद कटिंग नहीं, तो 15 पंजे 75 होते हैं अपॉन 4, तो v की वैल्यू निकल आई 75/4। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए। तीसरे पार्ट में क्या आता है स्टूडेंट, देखें तीसरे पार्ट में कह रहे थे वो आपसे, क्वेश्चन में देख लूं कि टी बताएं, क्या सॉरी
ये रहा। टी बताएं व्हेन v इज इक्वल टू 10 हो। टी बताएं क्या होगा व्हेन v इज इक्वल टू 10। ओके, ये आपके पास आ गया अगला पार्ट। टी बताएं व्हेन v इज इक्वल टू 10। वही काम करना है यहाँ पे भी। क्या करना होगा, उसी इक्वेशन 2 में पुट कर दें इसको। तो इक्वेशन 2 implies that यस, ये इक्वेशन 2 आपके सामने लिखी हुई है। v की जगह 10 आ जाएगा। देखें स्टूडेंट, 5.8 अपनी जगह रहा और मल्टीप्लाई बाय टी तो आपको मालूम करना है। अब क्या करना होगा, अब आप जानते हैं क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, कटिंग कर लें। 8 को वहाँ भेज दें या 5 और 10 को काट दें, जिस तरह आपको सहूलत है उस तरह कर लें। पहले 8 को मैं वहाँ भेजते हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ देखें दो तरफ से कटिंग हो रही, कटिंग कर दें। 5 1 जा 5, 5 2 दा 10, 9 + 5 के टेबल से काट दिए तो 2 8 दा 16 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 8 जा 16 और यहाँ रह जाएगा टी, या साइड चेंज कर दें तो टी इज इक्वल टू 16। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, ये u और v के दरमियान कनेक्शन है। कह रहे हैं कि इफ u प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के एंड u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 64 गिवन है, गिवन कंडीशंस। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ u, बताएं क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ u बताएं, जबकि v की वैल्यू 216 है। और फिर फाइंड वैल्यू ऑफ v मालूम करें, जबकि u की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, इसको पिक करेंगे आप। ये इसमें k मालूम करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब k निकल आएगा उसको पुट करके इक्वेशन 2 बनाएंगे और फिर जो चीज़ें चाहिए वो मालूम की जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, यानी इसको पिक कर लें। क्या दिया हुआ है, u प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v का, ऐसे ही। प्रोपोर्शनल के साइन को किस में चेंज करना है, इक्वल टू में, तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ v। सही है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। k की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। देखें u की वैल्यू क्या गिवन है, ऊपर देखो यहाँ 4 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई फिर क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू है 64, ऐसे ही है। और साथ में कौन है, दैट इज क्यूब रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे होगा, देखें 4 अपनी जगह रहा, k अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई। अब ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट में रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर्स का पेयर बनता है, लेकिन जो क्यूब रूट है उसमें एक जैसे नंबर का ट्रिपल बनता है। कैसे, देखें ये क्यूब रूट वैसे लिखें, 64 किन नंबर्स, 3 एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो आप जानते हो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। तो ये एक जैसे नंबर का ट्रिपल बनाइए। अब क्यूब रूट में क्या होगा, चूंकि एक जैसे नंबर का ट्रिपल बन गया, तो जब भी क्यूब रूट में ट्रिपल बन जाएगा, इसमें ट्रिपल बन गया, तो उनमें से एक नंबर बहुतों से बाहर आ जाएगा, बाकी क्यूब रूट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करना होगा, तवज्जो रहिए, 4 अपनी जगह रहा, 4 इज इक्वल टू 4 बहुतों से बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 4 इज इक्वल टू k अपनी जगह रहा, मल्टीप्लाई ट्रिपल बन गया, तो इनमें से बहुतों आंसर 4 बाहर, बाकी ये पूरा क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कट सकता है, तो 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 k से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1 आ जाएगी। अब ये जो k की वैल्यू 1 आई है,
इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारा पहला स्टेप होगा, पुट इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, मैं यही कर रहा हूँ सॉल्व, इसी के आगे लाइन डाल के। तो इक्वेशन 1 implies that is equal to, yes, u is equal to k की जगह क्या आएगा देखें 1 आ गया, फिर साथ में कौन था, क्यूब रूट ऑफ v। ऐसे ही इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ v। यस, इस इक्वेशन को 2 का नाम देंगे, चूंकि अब आपने इक्वेशन वो निकाल लिया है के, इत्तेफाक से वो के निकाला तो था लेकिन 1 आने की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो पाएगा नंबर, लिहाजा ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इस इक्वेशन 2 के ज़रिए मतलूबा जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब मालूम किए जा सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ u, किसकी वैल्यू निकालें, u की वैल्यू निकालें जब v इज इक्वल टू 216 है। तो देखें इसमें स्टूडेंट क्या होगा, यस, अब इसको हम इसको बोर्ड बना लेते हैं ना, क्योंकि हालांकि मैं नीचे भी जा सकता हूँ लेकिन मैं इसको बोर्ड बना के चलूँगा आपके सामने। ये हमारा डस्टर है, क्या है ये बोलिए, ये हमारा डस्टर है। चलें जी, हो गया। अब यहाँ पर पहली हेडिंग क्या होगी, यू मालूम करना है आपने, तो हेडिंग डालना है यू, ये बताना है क्या होगा व्हेन v इज इक्वल टू 216, जब v की वैल्यू 216 हो, समझ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो v की वैल्यू 216 है इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 implies that, yes, इक्वेशन 2 ये आपके सामने लिखी हुई है, तो u अपनी जगह u मालूम करना है, इज इक्वल टू v की जगह आ जाएगा 216 और उसका क्यूब रूट। फिर यहाँ ट्रिपल बनाएंगे, वो कौन से 3 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 216 आता है, तो मेरा ख्याल है वो 6 है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके देख लेना, u इज इक्वल टू वो नंबर 6 है। 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36, 6 6 36, 6 6 36 का 6 3 हासिल आया, 6 3 18 और 3 21, 216, ये सही है, वो 6 है, बन गया ट्रिपल। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, जब ट्रिपल बन जाए तो इनमें से एक नंबर बहुत सा बाहर आ जाएगा 6। तो यस, यू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 6 होगी, दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद क्या मालूम करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ v मालूम करनी है जब u की वैल्यू 5 हो। तो अब देखें यहाँ पर फिर अब इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मिटा दूँ, ये हमारा बोर्ड बन गया है, समझ रहे हो बात को, ये हमारा क्या बन गया, बोर्ड। यस, तो अब हेडिंग डाल लें v की, v मालूम करना है जब u की वैल्यू 5, u इज इक्वल टू 5। मैं चेक कर लूँ यही थी वैल्यू या कुछ और थी, u की वैल्यू क्या हो 5, हाँ 5 ही लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात मिस प्रिंटिंग्स भी होती हैं हमारी किताब में। ओके, क्या करेंगे, u की वैल्यू 5 को स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और v निकाल लेंगे। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन नंबर 2 implies that, इक्वेशन 2 में ही पुट करना है, u की जगह 5 आ गया इज इक्वल टू, और ये क्यूब रूट ऑफ v है। अच्छा अब देखिए आपको v चाहिए तो क्यूब रूट को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, समझ रहे हैं। इस तरह क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/3, नज़र शायद नहीं आ रहा होगा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/3। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ v है, तो क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो ये v की पावर 1/3 हो जाएगा, तवज्जो रहे।
तो ये 5 अपनी आ रहा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वी को ऐसे लिख सकते हैं वी की पावर 1/3। समझ रहे हैं बात को। अब ये 3 खत्म करना है आपने 1/3, तो इसको खत्म करने के लिए टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 3 ले लें, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लें, एक ही बात है। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब, और दोनों तरफ लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लगाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, और यहाँ पर v की पावर 1/3 और उसकी होल पावर है 3। तो देखिए यहाँ पे पावर पे पावर है तो पावर में मल्टीप्लाई, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से कट जाएगा, इसको 9 नहीं कर देना क्योंकि 3 के नीचे तो 1 मौजूद है। तो न्यूमरेटर ऊपर 3 है, डिनोमिनेटर नीचे 3, उससे कटेगा, तो 3 से कट गया स्टूडेंट, तो v की पावर 1 बचेगी, और 1 पावर होता है लिखते नहीं तो v रह जाएगा। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू v। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, साइड चेंज कर दें तो v की वैल्यू आ जाएगी 125। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये आपका जवाब। क्वेश्चन 4, इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, अगर f जो है वो तब्दील होता हो m क्यूब के साथ डायरेक्टली, आई कंडीशंस गिवन है, m है 3 और f 81 है। अगर m और m की वैल्यू 3 और f की वैल्यू 81 हो तो कह रहे हैं f बताएं क्या होगा व्हेन m इज इक्वल टू 5। सेम वही स्टोरी है, सबसे पहले f और m क्यूब के दरमियान हम एक कनेक्शन बनाएंगे, k आएगा, k की वैल्यू की 1 कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी। उसके बाद इक्वेशन 2 में जो है गिवन वैल्यू m इज इक्वल टू 5 पुट करके f निकालने का, ये काम करना है। तो सॉल्व में जो कंडीशन गिवन है उसको इस्तेमाल करें, क्या है f प्रोपोर्शनल है किसके, m के या m क्यूब के, m क्यूब के। प्रोपोर्शनल की साइन को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं, तो k आ गया और साथ में कौन है m क्यूब, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू के m क्यूब। इसको इक्वेशन 1 का नाम देके रोकते हैं। अब k कोई कांस्टेंट नंबर है जो हमें मालूम करना होता है, उसके लिए f और m की कीमतें पुट करके ही होगा ये। तो f और m की वैल्यूज क्या गिवन है, यहाँ पर देखो ऊपर m की वैल्यू 3 गिवन है वो पुट करेंगे, और f की वैल्यू 81 है वो पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखें क्या हो जाएगा, मैं यहाँ मेंशन कर दूं क्या, पुट यस f इज इक्वल टू 81 एंड m इज इक्वल टू 3, ये कीमतें पुट कर दें, क्वेश्चन में गिवन है, समझ गए। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट यस f की जगह 81 आया इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई m क्यूब, m की जगह आएगा 3, लेकिन ऊपर पावर कितनी है 3 है, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा देखें 81 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 था 9, 9 3 था 27, समझ गया। ऐसे होगा 27 को इधर भेज दें, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 9 के टेबल से कट रहा है, काट दें डायरेक्ट, 9 के टेबल से कटिंग हो रही है, 9 3 था 27 और यहाँ 9 9 था 81। अच्छा 27 से भी कट रहा था डायरेक्ट, चलो मैंने 9 के टेबल से काट दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 9 बचेगा इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 3, मजीद कटिंग हो सकती है, 3 के टेबल से जा रहा है, काट दें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी लेफ्ट पर 3 आएगा और राइट पे क्या बचेगा, k 1 ज़ा k, साइड चेंज कर दें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले k इज इक्वल टू 3। अब ये जो k की वैल्यू 3 आई है इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, ताकि इक्वेशन पता चल जाए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, समझ रहे हैं, मैं बीच में लाइन डाल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट ये आपके सामने लिखी हुई है भाई, इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है, ये रही।
इसमें k की जगह 3 लगा दें, f अपनी जगह रहा इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 3 और फिर m क्यूब अपनी जगह रहा, तो ये हो गया f इज इक्वल टू 3m क्यूब। ये जो इक्वेशन बनी है इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसके ज़रिए मतलूबा कीमत मालूम कर लीजिए। देखें क्या गिवन है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, m इज इक्वल टू 5 अगर हो तो बताएं इस पे f की वैल्यू क्या होगी। बस अब आप हेडिंग डाल के इसको कर लें। f बताना है, अब आपने क्या बताना है, f बताइए व्हेन m इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। समझ गए? तो ये पुट कर दें यहाँ पे। यस, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट f मालूम करना है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m क्यूब। देखें m की जगह 5 आ जाएगा, ऊपर कौन है, क्यूब है। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 5 5। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और फिर f की वैल्यू निकालें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 1 कैरी हुआ, 3 2 10 6 और 1 7 और 3 1 10 3, तो f की वैल्यू 375 हासिल हो जाएगी। दिस विल बी योर आंसर। तो f की वैल्यू ये होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपने आज की क्लास में सीखा कि किस तरह से जो है वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन से रिलेटेड सवाल, डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड सवाल अपने आज की क्लास में किए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। सवाल सॉल्व करने के दौरान बोलने में लिखने में कोई गलती हुई है तो अल्लाह में माफ़ करे भाई। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसके इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ, इनवर्स वेरिएशन वाले टॉपिक के साथ। पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, फिर एक्सरसाइज के बाकी सवाल जो है वो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।